हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर जो एलयू का ट्रेड सेटअप है सास्केन सॉफ्टवेयर और जेएसडब्ल्यू स्टील में, उसको डिस्कस करेंगे। और जो सेटअप है वो क्या सेटअप है उसमें मैं थोड़ा आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड सेटअप 1। ये जो मेरा ऑनलाइन एलयू कोर्स है वेव्स ऑफ वेल्थ, उसके अंदर मैंने डिटेल में कवर किया है। तो बेसिकली ये सेटअप क्या है कि वेव 4 का रिट्रेसमेंट होता है और जब हम फिफ्थ वेव के लिए ट्रेड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेटअप 1। तो ये सेटअप 1 बाय भी हो सकता है, सेटअप 1 सेल भी हो सकता है। और ये जो सेटअप है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर सकते हो। तो पहला जो स्टॉक है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एलयू का जो व्यू है विच इज़ सास्केन सॉफ्टवेयर। तो ये सास्केन सॉफ्टवेयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये जो सेटअप है सेटअप 1, इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड रिलेटिवली ईजी टू आइडेंटिफाई। अभी रिसेंटली मैंने कुछ जो सेटअप थे सेटअप 1 के वो ट्विटर पर भी शेयर किए थे। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कि M&M फाइनेंस मैंने शेयर किया था 188 के आसपास और 206 205 के आसपास का टारगेट था, वो टारगेट हिट हो गया। इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि आने वाले 1 या 2 दिन में ही वो टारगेट अचीव हो जाएगा। फिर मोस्ट रिसेंटली हमने मॉन्टे कार्लो भी कवर किया था प्रीमियम एनालिसिस में अराउंड 700। और ये भी क्या था कि ये आप देख रहे हो कि ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था और फिफ्थ वेव के लिए ट्रेड किया था। तो ये ट्रेड सेटअप एक्यूरेट इसलिए है कि ट्रेंड फॉलोइंग है, बिकॉज जो मेजर ट्रेंड है डोमिनेंट ट्रेंड है उसकी दिशा में हम ट्रेड लेते हैं। एक महिंद्रा CI का भी सेटअप मैंने शेयर किया था, दैट वाज आल्सो कवर्ड इन अवर प्रीमियम एनालिसिस और 2 ही दिन में उसमें 7% का मूव मिला था। तो ये सेटअप की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ ए ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो सास्केन सॉफ्टवेयर का जो एलयू का सेटअप है उसको। तो यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं किया है, सो लेट मी लेबल दिस फर्स्ट। तो यहाँ पर आप इस तरह से लेबल कर सकते हो, दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2, यहाँ पर वेव 3 कंप्लीट हुआ है, दिस इज़ 4 और अब हम फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर फिबोनाची रिलेशनशिप किस तरह की है। तो यूजुअली आप देख रहे हो कि वेव 2 जो होता है एलयू की गाइडलाइन क्या कहती है कि वेव 2 जो है वो यूजुअली शार्प रहना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेव 2 जो है वो सैलो है। मतलब आइडियली जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वेव 2 के अंदर वो 0.618 0.786 ऐसा होता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सैलो है। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वेव 2 का दैट इज़ 0.382 के आसपास है। और यहाँ पर ये जो करेक्टिव पैटर्न बनी है मैंने लेबल नहीं किया, बट दिस इज़ लुकिंग लाइक रनिंग फ्लैट। तो यहाँ पर ये A है, B है और ये C है। रनिंग फ्लैट क्या होता है कि ये जो C वेव है वो वेव A का जो एंडिंग पॉइंट है उससे पहले टर्मिनेट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रनिंग फ्लैट। तो यहाँ पर वेव 2 जो है शार्प था, तो ऑल्टरनेशन की वेव 2 यहाँ पर सैलो था। तो ऑल्टरनेशन की गाइडलाइन क्या कहती है कि जब वेव 2 जो है वो सैलो रहता है तो यू कैन एक्सपेक्ट वेव 4 जो है वो थोड़ा शार्प रह सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो वेव 4 लेबल किया है तो वेव 4 के अंदर रिट्रेसमेंट कितना आया है। तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लेते हैं वेव 4 का। तो आप देखिए कि वेव 4 का रिट्रेसमेंट 0.5 से ज़्यादा है। आइडियली वेव 4 एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है बिकॉज थर्ड वेव जो है वो स्ट्रांग होता है और फिर वेव 4 जो है मटेरियलाइज इसलिए होता है कि एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग आता है। थर्ड वेव में एक स्ट्रांग रैली के बाद लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आइडियली वेव 4 जो है वो सैलो रहना चाहिए। सैलो इन द सेंस 0.236 0.382 के आसपास कन्फाइंड रहना चाहिए। बट यहाँ पर मोर देन 50% का रिट्रेसमेंट है, बट दिस इज़ परफेक्टली फाइन बिकॉज यहाँ पर वेव 2 जो था इट वॉज सैलो। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे एज पर ऑल्टरनेशन गाइडलाइन कि वेव 4 यहाँ पर शार्प रह सकता है और वेव 4 यहाँ पर शार्प ही था। अब ये जो करेक्टिव पैटर्न है उसको हम लेबल करते हैं। तो ये कोई बोल सकता है कि एक्सपांडेड फ्लैट भी हो सकता है, बट हम डिटेल में नहीं जाते। आई वुड लाइक टू लेबल लाइक दिस, दिस इज़ A, दिस इज़ B और यहाँ पर ये वेव C टर्मिनेट हुआ है। और अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यूजुअली वेव 4 टर्मिनेट होने के बाद वेव 5 कितना स्ट्रांग रह सकता है उसका एक क्ल्यू आप ले सकते हो। वो किस तरह से, तो जनरली वेव A क्या है कि काफ़ी शार्प होता है, तो फिर वेव B जो है वो थोड़ा सैलो रहता है। सैलो इन द सेंस कि 0.38 to 0.5 के आसपास उसका रिट्रेसमेंट होता है
और वेव सी का जब एक्सटेंशन, आइडियल एक्सटेंशन जो होना चाहिए वेव सी के अंदर वो 100% होना चाहिए ऑफ वेव ए, बट जब वेव ए शार्प होता है, वेव बी सैलो रहता है और वेव सी का एक्सटेंशन 100% से पहले टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव मटेरियलाइज हो सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दीज आर सम न्यूआंसेस ऑफ द एल्यूएट वेव। तो इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो वेव 5 जो मटेरियलाइज होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी रह सकता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि ये वेव ए वॉज वेरी शार्प, राइट। अब हम लेते हैं वेव बी का रिट्रेसमेंट। तो वेव बी कहाँ तक कन्फाइन था वो देखते हैं। तो वेव बी देखिए कि यहाँ पर 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो लाइन है 0.5 की है, तो ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है। आइडियली वेव बी में 0.618 से ज़्यादा रिट्रेसमेंट होता है, या तो 0.618 के आसपास होता है। और वेव सी का एक्सटेंशन क्या आना चाहिए, 100% ऑफ वेव ए। बट यहाँ पर हम देखें तो ये वेव सी का एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली 0.618 के आसपास ये टर्मिनेट हो गया। दैट मीन्स 100% का एक्सटेंशन नहीं आया है, उससे पहले ये टर्मिनेट हो गया। आइडियली 0.618 तक कन्फाइन रहता है तो एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव बन सकता है, ऐसा आप यूजुअली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर 0.618 के आसपास है, तब भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेव 5 जो है वो आइडियली यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बिकॉज वेव सी का एक्सटेंशन 100% से पहले टर्मिनेट हो गया है। तो हमने देखा कि वेव 2 वॉज सैलो, वेव 4 एज एक्सपेक्टेड शार्प था। अब हम फिफ्थ वेव में क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे, 0 to 3 और -4 करते हैं। तो आइडियली जो टारगेट होता है वो होता है 0.38 to 0.5 और 0.618। तो यहाँ पर 0.382 ऑलरेडी उसने अचीव कर लिया, तो ये लॉजिकल टारगेट नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1200 के आसपास जाता है और कुछ एक्सटेंशन आया तो यहाँ पर 1350 के आसपास भी जा सकता है। बट जिस हिसाब से ये वेव 4 का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से 1500 के आसपास भी जाने का इसमें पोटेंशियल है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आइडियली ये वेव सी का जो लो है वो लगाना चाहिए। तो ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 686, तो 686, बट यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर ये जो हायर लो है उसका भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दैट लेवल इज़ अराउंड 750, तो हम 750 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और हमारे पास अब क्या है, प्रॉपर एक कन्फर्मेशन भी आ गया है। ये जो DMA लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ब्लू बार बना है। दैट मीन्स कि एक सस्टेन बाइंग भी देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो करेक्टिव चैनल है उसको उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया हो ऐसा लग रहा है। ये जो करेक्टिव चैनल है उसको ब्रेक करके एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर फिफ्थ वेव में जैसे हमने देखा 1300 या 1400 के आसपास का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड 750। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा, सेटअप 1 बाय था, दैट मीन्स कि वेव 4 का रिट्रेसमेंट था और फिफ्थ वेव के लिए हम बाय कर रहे हैं। अब जो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ JSW स्टील। तो JSW स्टील का जो सेटअप है दैट इज़ इन अ डेली टाइम फ्रेम। तो ये सेटअप की ब्यूटी ये है कि एक तो एक्यूरेट भी है एंड यू कैन ट्रेड अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। यहाँ पर जो महिंद्रा CIA का मैंने रिसेंटली एक जो ट्रेड सेटअप शेयर किया था दैट वाज इन अ 75 मिनट, वो जो सेटअप था दैट वाज इन अ 75 मिनट्स। लेट मी लुक इफ आई कैन फाइंड दैट ईयर। हाँ, आप देख रहे हो कि ये जो महिंद्रा CIA का सेटअप था दैट वाज इन अ 75 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर ये 75 मिनट की टाइम फ्रेम में था। तो ये सेटअप कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर जो JSW स्टील का जो सेटअप डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इन अ डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ पर ये चार्ट भी मैंने ट्विटर पर शेयर किया था, और यहाँ पर JSW स्टील हमने प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था, बिकॉज ये जो पैटर्न है दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पैटर्न। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ जिससे क्या है कि आपको काफ़ी मतलब सीखने को मिल सकता है कि जो पैटर्न है दैट इज़ कॉल्ड एंडिंग डायगनल। और एंडिंग डायगनल यूजुअली वेव सी और वेव 5 के अंदर ही बनती है। और ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 करके, ये JSW स्टील ने डेली में फिफ्थ वेव बनाया था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ तो आप देखिए कि ये फोर्थ वेव में काफ़ी कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, ये पूरा थर्ड वेव था यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और ये काफ़ी लंबा करेक्शन चला था, और ये फिफ्थ वेव बाद में मटेरियलाइज हुआ था। और फिफ्थ वेव के अंदर ये एंडिंग डायगनल था,
और यहाँ पर जब ये वेव ए का लो ब्रेक किया था, हमने कवर किया था, हमारा टारगेट था 630 600 के आसपास और बहुत ही कम समय में वो अचीव भी हो गया था। बट अब मुझे लग रहा है कि ये जो पैटर्न है इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू इम्पल्सिव मूव। तो यहाँ पर अब ये जो लेबलिंग है, इनिशियली व्हाट वी वर थिंकिंग कि ये ए है, बी है और सी है, बट मुझे लग रहा है कि अब उसको हम यहाँ पर इस तरह से भी लेबल कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2, ये 3rd कंप्लीट हुआ है, दिस इज़ 4 और यहाँ पर 5th वेव के लिए नीचे जा सकते हैं। और ये भी सेटअप मुझे थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है बिकॉज वेव 4 के अंदर ट्रायंगल है और आइडियली वेव 4 के अंदर जब ट्रायंगल होता है तो फिर क्या है कि जो थ्रस्ट आती है ट्रायंगल से वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। बीच में SBI का मैंने LUTO का सेटअप शेयर किया था, ट्विटर पर ही है, अब जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पूरी पैटर्न लग रही है दैट इज़ ट्रायंगल पैटर्न। और आज जो मूव था यहाँ पर उसने वेव ई कंप्लीट किया, अभी मैंने रिसेंटली उसको ट्विटर पर भी शेयर किया है। तो ये ट्रायंगल की पैटर्न जो होती है इट्स ए 5 वेव पैटर्न, तो उसको हम यहाँ पर लेबल करते हैं दिस इज़ वेव ए। फिर जिस दिशा में आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हो उस दिशा में आपको वेव बी लेबल करना है। तो यहाँ पर वेव बी हम लेबल करेंगे, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी और ये जो है वेव ई आज कंप्लीट हुआ है। बिकॉज ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि ये वेव ई है, बिकॉज ये जो AC लाइन है तो वेव ई जो है यूजुअली AC लाइन को अंडरशूट या ओवरशूट करता है। दैट मीन्स कि ये AC लाइन को ब्रेक कर देता है या तो उससे पहले ही टर्मिनेट हो जाता है। और आइडियली ओवरशूटिंग मैंने ज़्यादा देखा है कि ओवरशूटिंग ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेव सी का जो हाई था दैट वाज अराउंड 588.5 और यहाँ पर ये जो वेव ए लेवल किया उसमें 583 था और आज जो हाई बनाया है दैट इज़ 591.35। दैट मीन्स कि ये जो AC लाइन है उसको उसने ओवरशूट किया है और फिर एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बट आइडियली हमें डी वेव का जब लो ब्रेक करे तब उसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो अब क्या है कि ग्रेजुअली आज का जो लो है दैट इज़ अराउंड 561, तो आज का लो ब्रेक करे तो फिर क्या है कि हम ग्रेजुअली पोजीशन बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अभी कंफर्मेशन नहीं है तो दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉल क्रेडिट स्प्रेड भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप 590 का कॉल है उसको राइड करके 600 का बाय कर सकते हो, ऐसा कुछ कोई भी स्ट्रेटेजी कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे एक आइडियल सेटअप लग रहा है कि यहाँ पर 5th वेव मटेरियलाइज हो सकता है। और यहाँ पर हम देखें कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पर है, तो आप देखिए कि जब ट्रायंगल बनता है तो यूजुअली वेव 4 काफ़ी सैलो रहता है। और आप देखिए कि ये जो रिट्रेसमेंट था वो 0.236 और 0.382 के बीच में ही टर्मिनेट हो गया है, राइट। तो यहाँ पर अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम क्या है कि थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं यहाँ पर इन एंटीसिपेशन के यहाँ पर ये वेव ई टर्मिनेट हो गया और 5th वेव के लिए जा रहा है। इन एंटीसिपेशन ऑफ दैट हम क्या है कि ग्रेजुअल शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हो, कॉल क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, बेयर स्प्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। और क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे 0 to 3 और -4 करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन आ रहा है दैट इज़ अराउंड 489। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 489 के आसपास जा सकता है। और जो पहला टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड ये जो लो है यहाँ पर 520 का, ये जो वेव 3 में जो लो बनाया था दैट वाज अराउंड 520, तो 520 को ये ब्रीच कर सकता है तो 515 और फिर 489 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सेटअप मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। जो पहले हमने देखा सास्केन सॉफ्टवेयर का दैट वाज इन अ वीकली टाइम फ्रेम और दैट वाज सेटअप ऑन बाय, और अब जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ JSW स्टील एंड दिस इज सेटअप ऑन सेल। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है वो आपको आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।